स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 7.6 का जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। ये I इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। हम साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे, t मान लेंगे, लेट t इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब t साइन इनवर्स x है तो इट कैन बी रिटन एज साइन t इक्वल टू x। अब cos t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos t dt इक्वल टू ये dx हो जाएगा, x का 1 dx। dx का वैल्यूज तो यहाँ I इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन t, यानी कि साइन इनवर्स x t हो गया तो t स्क्वायर, और ये cos t dt dx हो गया cos t dt। u इंटू v पर आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले इसको फर्स्ट फंक्शन u लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, ये v हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इसका t स्क्वायर बाई पार्ट्स जब यूज करेंगे फार्मूला, तो cos t dt माइनस d by dt of t square into integration of cos t dt whole dt। यही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस दूसरे में क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं। u इंटू वी का जो फार्मूला है उसको यूज कर लिए। अब टी स्क्वायर कॉस टी साइन टी हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी 2t साइन टी डी टी, फार्मूला जानते हैं टी स्क्वायर का कॉस टी डी टी। अब अगेन u इंटू वी यहाँ लगेगा, ये टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर कर लिए टी, तो टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी माइनस डी बाई डी टी 1 हो जाएगा इसका, और साइन टी का इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी, ये टी का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होगा। तो ये टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाता है, माइनस कॉस टी माइनस फिर माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी, यानी कि टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 टी कॉस टी और माइनस 2 कॉस टी प्लस सी। अब t in place of t we have to write sin inverse x, sin t is x and what will be the cos t? So cos t will be under root, we know 1 minus sin square t, यानी कि अंडर रूट 1 minus x square। So in place of sin t we have to write x, in place of t we have to write sin inverse x, and cos t will be 1 minus x square। So t is sin inverse x का स्क्वायर, sin t is x प्लस 2t sin inverse x cos t 1 minus x square minus 2 1 minus x square प्लस c, यही आंसर हो जाएगा 10 का। अब 11 देख रहे हैं, 11 में x cos इनवर्स अंडर रूट 1 minus x square dx, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है। इसको लेट I इक्वल टू x cos इनवर्स अंडर रूट 1 minus x square dx, यहाँ लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन x इक्वल टू तो ये cos t हो जाएगा। अब cos इनवर्स x को इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 minus x square dx इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी को cos इनवर्स x को, तो ये dx बाई 1 minus x square I इक्वल टू
t will be here cos t x जो हो जाएगा वो cos t हो गया, और cos इनवर्स x को t माने हैं तो t हो गया, और dx बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dt यानी कि माइनस dt। तो ये t cos t dt का इंटीग्रेशन कर लेना है। एल्जेब्रिक ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा v। फार्मूला में u को छोड़ते हैं, t को छोड़ते हैं, माइनस हो गया t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस d बाई dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ t ही है, एंड टू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन cos t dt होल dt, यानी माइनस ये t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस d बाई dt 1 हो जाएगा, 1 इंटू cos t का sin t और यहाँ पर dt ले लेते हैं, sin t dt। तो माइनस t sin t प्लस sin t का अगेन इट विल बी cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर माइनस ही हो जाएगा, sin t का माइनस cos t होगा इंटीग्रेशन, ये माइनस cos t, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस प्लस फिर माइनस cos t प्लस, तो t is here cos inverse x, sin t again we will be right here, sin t can be written as under root 1 minus cos square t, यानी कि under root 1 minus x square, यानी कि in place of sin t we have to write 1 minus x square। तो क्या लिखेंगे, माइनस t, t is cos inverse x, cos inverse x, sin t 1 minus x square under root 1 minus x square माइनस cos t x प्लस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, x sec स्क्वायर x dx, तो एल्जेब्रिक x है और ट्रिग्नोमेट्रिक sec स्क्वायर x, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, u x हो गया और v sec स्क्वायर x, u और v, तो फार्मूला u v का जो है यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल dx, x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस d बाई dx 1 हो गया, फिर tan x dx, tan x का tan x का इंटीग्रेशन, ये लॉग माइनस लॉग अगर लेते हैं तो ये प्लस cos x भी हो जाएगा, लॉग cos x प्लस माइनस लॉग x में लॉग cos x प्लस, तो यही आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 देखिए, 13 में i इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसमें ये जो tan इनवर्स x है ये इन्वर्स है और इनटू 1 dx, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेकर चलेंगे, तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये dx हो जाएगा 1 इंटू dx dx माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x into integration of dx whole dx, ये tan इनवर्स x dx इंटीग्रेशन x हो गया माइनस d बाई dx 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर और dx का x dx हो गया, तो x tan इनवर्स x इसको लिख दिए माइनस, देखिए ये x है, ऐसे भी x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को या डायरेक्ट में हम 2x कर सकते हैं, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x लेट 2x dx इक्वल टू dt, x dx 1 बाई dt, देखिए देयरफॉर i इक्वल टू x tan इनवर्स x
माइनस 1/2 dt by t, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c, यानी कि x tan इनवर्स x minus 1/2 log in place of t will be write t is 1 plus x square, 1 plus x square plus c, ये आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर x log x का होल स्क्वायर dx। तो log x आइलेट के अनुसार लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानना है। पहला तो विचार यही करना किसको फर्स्ट मानना है, यानी कि log x स्क्वायर ये फर्स्ट हुआ इंटू x dx, इसको u और इसको v मानना है, और फिर जब फॉर्मूला है उसके आधार पर इसको लिख देना। तो log x स्क्वायर v dx x dx माइनस dy dx ऑफ log x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, जो u v dx dy dx ऑफ u फिर v dx दोनों का प्रोडक्ट dx। आसानी से जो फॉर्मूला है, पहला काम फर्स्ट फंक्शन कौन होगा आइलेट के अनुसार डिसाइड कर लेना, इसके बाद फॉर्मूला पर लिख देना। सब जगह में यही कार्य करना है। तो log x का स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन यहाँ x स्क्वायर बाई 2 माइनस dy dx ऑफ log x का होल स्क्वायर 2 log x, चेन रूल से करेंगे इंटू 1/x हो गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया dx। देख रहे हैं ये 2 कैंसिल, एक x कैंसिल हो गया, तो फिर x log x बचेगा। तो ये x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ जो बचा उसको लिख देंगे log x को फर्स्ट फंक्शन, ऐसे फर्स्ट फंक्शन के अनुसार ही लिखिए log x इंटू x dx, क्योंकि पुनः हमें u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ यूज करना होगा, और log x है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, फिर ये सेकेंड फंक्शन होगा u v। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला के अनुसार से फिर इसको तोड़ देंगे। तो देख रहे हैं हम u यानी कि log x फर्स्ट फंक्शन छोड़े, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx होल dx, यही करना है। तो x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx इट विल बी x स्क्वायर बाई 2 माइनस dy dx, ये 1/x हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, एक x यहाँ भी कटेगा, तो x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस हम क्या देख रहे हैं log x, ये x स्क्वायर बाई 2 log x हो जाएगा, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, और ये x 1/2 है x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या बच रहा है x dx बच रहा है, x dx बच रहा है, ये नहीं बच रहा है, x dx का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं डायरेक्ट x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही। अब x स्क्वायर बाई 2 इसको बस x स्क्वायर बाई 4 लिख लेंगे, तो माइनस में प्लस हो गया, आंसर वही हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम है x स्क्वायर प्लस 1 log x dx, एल्जेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक को i इक्वल टू लेंगे, लॉगरिथमिक आपका फर्स्ट फंक्शन log x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ये सेकेंड फंक्शन dx, यानी कि u इंटू v पर ऐसे करेंगे, तो log x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। तो ये लॉग एक्स देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स अलग अलग होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 1 डी एक्स यानी कि डी एक्स का एक्स हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स एक्स क्यूब बाई 3 1 डी एक्स यानी डी एक्स का एक्स हो गया इंटू डी एक्स। ये लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, अब ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें 1 बाई एक्स से, तो ये आपका आएगा 1 बाई 3 ऐसे। चलिए स्टेप पहले हम लोग कर लें 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ एक्स से करेंगे तो ये केवल 1 बचेगा इंटू डी एक्स। अब फिर अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग तो करके कर लेंगे, इट विल बी लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये है तो 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 3 ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 बाई 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक ही में करना है। ये तो माइनस 1 बाई 3 माइनस डी एक्स अलग अलग है, ये ब्रैकेट माइनस एक्स अलग है, इसमें क्यों नहीं लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन 16 के बाद है वो इस फॉर्मूला पर है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक्चुअल में ये जो ई एक्स एफ एक्स डैश डी एक्स होता है, इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे इंटीग्रेशन है देखिए ई एक्स इंटू एफ एक्स का, ये दो पार्ट में करेंगे तो ये डी एक्स हो जाएगा प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसको क्यों इंटीग्रेट करते हैं और इसको छोड़ते जाते हैं, इसको यू इंटू वी पर अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एफ एक्स को फर्स्ट इसको सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, तो एफ एक्स रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स से हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये माइनस है ये प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाता है और आंसर कितना हो जाता है, केवल एफ एक्स ई एक्स प्लस सी रहेगा। तो यही दिखाया गया है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन ये दोनों बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो ये एफ डैश एक्स कॉस एक्स है। अगर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ई एक्स एफ एक्स यानी कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है, एफ एक्स है साइन एक्स और एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूला तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई एक्स और एफ एक्स यानी कि ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस सी।
है ना, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी। अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो सीधे लिख देंगे आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। और अगर डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस से बनाएंगे, तो इसमें चेक क्या करना होता है कि एक साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, तो जो दो फंक्शन है एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो अगर एफ डैश एक्स वाले को छोड़ देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं यू इंटू वी पर, आई लेट के ही हिसाब से ये साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ई एक्स को सेकेंड फंक्शन, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे करेंगे ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या बताया कि इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन में साइन एक्स को और इसको सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स का एक्स से हो जाएगा माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स का एक्स से हो जाएगा इंटू डी एक्स, और प्लस ई एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया होगा पहले से प्लस सी, ये और ये कैंसिल हो गया और ई एक्स का ई एक्स में होता है ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखना, ये अगर फार्मूला आपके ब्रेन में सेट हो गया तो सीधे आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी बाय यूजिंग दैट फार्मूला यू कैन राइट, और अदरवाइज इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जब है तो ये आई इक्वल टू एक्स ही एक्स है, एक्स ही एक्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और माइनस लिख सकते हैं एक्स को केवल बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स है तो ई एक्स यहाँ लिखेंगे ई एक्स डी एक्स, अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये क्या है ई एक्स, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये कट जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। तो ये एफ एक्स यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है, इसका अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स का, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाई माइनस 2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 2 हो जाएगा नीचे, एन एक्स एन माइनस 1 पर लगाएंगे तो एफ डैश एक्स आ गया, यानी कि किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स, यानी कि देयरफॉर आई इक्वल टू सीधे ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स, यानी कि हियर एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर आई इक्वल टू ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, और ये आंसर हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80, आई इक्वल टू ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, तो ये आई इक्वल टू हम लिखेंगे ई एक्स, देखिए 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे ई एक्स, ये 2 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट जाएगा, ये कॉस एक्स ये tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 dx, यहाँ tan x ऐसे लिख लीजिए आई इक्वल टू ई एक्स, tan x बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2,
तो हम क्या देख रहे हैं, एफ एक्स टेन एक्स है, एफ एक्स यहाँ क्या है टेन एक्स बाई टू, तो एफ एक्स लेते हैं, तो एफ डैश एक्स विल बी वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर आई इक्वल टू ई एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस ये ना होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स टेन एक्स बाई टू, एफ डैश एक्स क्या है वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आई इक्वल टू ई एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। यहाँ तो सीधा सीधी है, एफ एक्स यहाँ हियर एफ एक्स इज वन बाई एक्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होगा, ये एक्स टू द पावर माइनस वन है, तो माइनस वन यानी कि माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू यानी कि माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स, देयरफॉर आई इक्वल टू ई एक्स एंड एफ एक्स इज वन बाई एक्स प्लस सी, यानी कि आई इक्वल टू ई एक्स बाई एक्स प्लस सी, आंसर हो गया।